नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। धर्म और आस्था का महापर्व महाशिवरात्रि पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में उन्नाव में भी शिव मंदिरों और शिवालयों में भक्तों का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही मंदिरों में हर हर महादेव के जयघोष गूंजते रहे। भक्तों ने गंगाजल और दूध से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भक्त सुबह से ही लंबी कतारों में खड़े होकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। कई श्रद्धालु गंगा तट से गंगाजल भरकर लाए और शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। रात भर कई स्थानों पर शिव जागरण, भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। मंदिर परिसरों और मुख्य मार्गों पर पुलिस बल तैनात किया गया। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए रूट डायवर्जन लागू किया गया। सुरक्षा और सुविधा दोनों का विशेष ध्यान रखा गया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उन्नाव से शादाब अहमद की रिपोर्ट। आज हम सलेमपुर ग्राम सभा में आज हम बात करते हैं मंदिर के गाँव के कुछ लोग। नमस्कार भाई साहब, मैं एडवोकेट प्रकाश नारायण निगम और इस मंदिर के संरक्षक हमारे पिताजी शिवदय शंकर निगम जी हैं और श्रीमंसेश्वर महादेव मंदिर पावन धाम पर आप लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं। सर्वप्रथम तो सभी देश और प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि पावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभकामनाओं के साथ मैं सभी के मंगल की कामना करता हूँ। ये हमारा हम इसके सेवायत हैं इस मंदिर के और बहुत प्राचीन काल से जब से गाँव का जीएसटी कार्ड प्रारंभ होता है तब से इसका उल्लेख प्राप्त होता है। स्वयंभू भगवान की श्रीमंसेश्वर महादेव की मूर्ति ऐसी मान्यता है श्रीमंसेश्वर महादेव के बारे में कि जो इनसे अपनी इच्छा रखता है, अपनी मान्यता रखता है, वो पूरी होती है, जिसके कारण से भगवान का नाम श्रीमंसेश्वर महादेव पड़ा हुआ है। यहाँ प्रतिवर्ष जब से मैंने वो संभाला तब से तो मैं प्रतिवर्ष कार्यक्रमों को बड़े स्तर पर होते देख ही रहा हूँ। लगभग 5000 लोग यहाँ पर प्रतिवर्ष कार्यक्रम इस मंदिर में आकर के शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ से शोभा यात्रा लगभग 7 से 8 झांकियाँ यहाँ पर आती हैं जो यहाँ से आकर के इनका स्वागत होता है। यहाँ से प्रस्थान करती हैं कमला मैदान से होते सिद्धनाथ मंदिर होते हुए और फिर पूरे संपूर्ण उन्नाव का भ्रमण करते हुए यथानुकूल अपना विश्राम पाती है। कितने साल पुरानी है ये मंदिर लगभग ये 150 से 200 साल पर, चूँकि इसका रेनोवेशन होता रहता है, श्रृंगार होता रहता है, तो इसलिए आपको ऐसा लगेगा नया मंदिर है, लेकिन मंदिर बहुत पुराना है। ये इसमें करीब 3 फीट तो इसकी मोटी दीवाली है जो पुरानी ककैया ईंट की बनाई गई थी और उसी से निर्मित है ये। क्योंकि इसका रेनोवेशन हम लोग प्रतिवर्ष डेकोरेशन, पुताई और ये सब चीज़ें करवाते रहते हैं, तो इसमें जीर्णता नहीं मालूम देती है, पुराना नहीं मालूम देता, नवीन से मालूम देता है। ये मंदिर स्थापित हुई थी, बनवाई गई थी या शिवलिंग प्रकट? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये भगवान श्रीमंसेश्वर महादेव तो प्रकट देव हैं यहाँ पर, लेकिन उसके बाद ही हमारे निजी भूमि पर निजी मंदिर का निर्माण करवाया गया। निर्माण तो बाद में हुआ है, लेकिन जब से जीएस का यहाँ का गांव का रिकॉर्ड का प्रारंभ तब से मंदिर की संरचना प्राप्त होती है। इसका देख रेख कौन करता है? इसका देख रेख हमारे परिवार के द्वारा किया जाता है। हम इसके संरक्षक और हम इसके प्रबंधक भी हैं, सेवायत भी हैं। चूँकि हमारी निजी भूमि पर निजी मंदिर का निर्माण है तो उसके अनुसार उस पर ट्रस्ट के नियम लागू नहीं होते हैं। उसका उसी तरीके से व्यवस्थित किया जाता है और अच्छे से अच्छी व्यवस्था की जाती है जो संभव होती है। लगभग कितने अब झांकियाँ कितनी संबंध कर चुके हैं? यहाँ पर लगभग मेरी समझ से 8 से 10 झांकियाँ जो इस मंदिर से जाती हैं। प्रारंभ 1 या 2 झांकियों से हुई थी, लेकिन आज 8 से 10 झांकियाँ यहाँ पर संबद्ध हो चुकी हैं और संबद्ध होकर लोग विस्तृत रूप से जा रहे हैं। कितने वर्ष से आप करा रहे हैं? ये यहाँ का जो विस्तृत कार्यक्रम मेरे देखते थे करीब 25 वर्षों से तो मैं स्वयं देख रहा हूँ और इसके पूर्व तो बहुत प्राचीन काल से यहाँ पर इसका प्रारंभ अनादिकाल से चला आ रहा है और मेरी शुभकामनाएं ऐसे चलता रहे। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।